अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो आपने अभी तक स्कूल ऑफ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सकें। और वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट पुट कर दें ताकि उससे मुझे भी फ़ायदा हो और मैं आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो यूनिट आउटलाइन में देखें तो हमारे पास एक्सरसाइज जो 1.1 होगी उसमें होगा इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो पहले चलते हैं हमारे पास मैट्रिक्स की तरफ। तो ये मैट्रिक्स are rectangular array or a fraction of a collection of real number any 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets is said to form a matrix। यानी कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर 0, 1, 2, 3 और 4 और 7 हमारे पास कोई से रियल नंबर्स दिए हुए हैं तो उनको अगर हम इस शेप में लिखते हैं 1, 3, 4, 7, 2, 9, अगर हम उनको इस शेप में लिखते हैं तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर हम उसे ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये 1, 3, 4, 7, 2, 0, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। और हम इसको एक मुरब्बी शक्ल में भी लिख सकते हैं जैसा कि 0, 1, 3, 4, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। तो अब ये तो हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब बात आ जाती है कि जो इसमें दिए हुए एलिमेंट्स हैं हम उनको क्या कहेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स है 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1, -1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में जो इस तरफ रोज़ की शक्ल में होंगे उन्हें हम रोज़ कहेंगे, और जो इस तरफ होंगे जैसे ये 1, 2, 0 ये हमारे पास रो है जिसे R1 कहते हैं। इसी तरह ये 3, 5, 4 ये हमारे पास R2 है। इसी तरह से 2, 1, -1 ये R3 है। तो इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रो में एंट्रीज होंगी जैसे ये 1, 2, 0 है ना, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हमारे पास रो होगा। इन मैट्रिक्स ए देर आर 3 रोज एज शोन बाय R1, R2 और R3, यानी कि जो हमारे पास रोज दी होंगी उन्हें हम R1, R2 और R3 से शो करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया रोज। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें जो हमारे पास एंट्रीज दी हुई है ना, इन मैट्रिक्स बी ऑल द मैट्रिक्स प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल थी वो हमारे पास रोज थी और जो वर्टिकल दी हुई है वो हमारे पास कॉलम्स है। तो इसमें देखें 2, 0, 3, 3, 1, 2, 5, -1, 1, तो ये हमारे पास कॉलम दिया हुआ है। जो हॉरिजॉन्टल थी वो हमारे पास रोज थी जिसे हम R1, R2 और R3 से शो करते थे। तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम C1, C2 और C3 से, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हमारे पास कॉलम होंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल होंगी तो वो हमारे पास रोज होंगी, और जो वर्टिकल होंगे वो हमारे पास कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इन ऑर्डर इफ अ मैट्रिक्स M, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स M है, हैज़ M रोज एंड N कॉलम्स। अगर उसमें M रोज है, एक मिसाल है कि जो रोज दी हुई हैं वो M है, ठीक है, और जो कॉलम दिए हुए हैं वो N है, देन M इज सेड टू बी एन ऑर्डर ऑफ N बाई M। फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है ना, उसमें जो दी हुई हैं रोज वो हमारे पास M है और जो कॉलम्स दिए हुए हैं वो हमारे पास N है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ना, इसमें 1, 2, 3 हमारे पास रोज हैं, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है, और 1, 0, 2 ये भी हमारे पास रो है। तो हमारे पास एक रो ये होगी, एक रो ये होगी, ये हमारे पास 2 रोज होंगी, उनको हमने 2 से ज़ाहिर कर दिया। पहले हम रोज़ को ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, ये इसका ऑर्डर होगा, यानी कि उसमें दिए एक कॉलम में जितने भी कॉलम या रोज़ दिए होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है। इसमें 2 रोज़ हैं, वो 2 आ गया। तो इसमें ये देखें हमारे पास 1, 2 और 3, ये 3 कॉलम दिए हैं, उसे हमने 3 से शो कर दिया है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होंगी उसे हम रो करेंगे जिसे R1 और R2 से ज़ाहिर करेंगे, और जो हमारे पास वर्टिकल होंगे उन्हें
हम कॉलम करेंगे, जिसे हम C1 C2 C3 या इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। तो जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो उसमें पहले हम रोज़ लिखेंगे कि उसमें कितनी रोज़ है। ठीक है, इसमें देखें, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं, एक रोज़ हमारे पास ये और एक रोज़ ये है। ठीक है, एक रो ये और एक रो ये है। ये हमारे पास 2 रो है, तो हमने पहले 2 लिख दिया। ठीक है, हमारे पास ये 2 हमें बता रहा है कि हमारे कॉलम में 2 रो हैं। उसके बाद देखें, ये 1 1 2 0 और 3 2, ये हमारे पास 3 कॉलम है, 1 2 और 3। ये C1 C2 और C3 हमारे पास 3 कॉलम है, तो इसे हमने 3 लिख दिया है कि हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास 2/3 का कॉलम होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये है जिसमें हमारे पास 1 रो 2 रो और 3 रो दिए हुए हैं, तो उसको हमने 3 से ज़ाहिर कर दिया पहले। और उसके बाद कॉलम देखें 1 2 और 3, ये हमारे पास 3 कॉलम दिए हैं, तो ये हमारे पास 3/3 का ऑर्डर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि जब किसी भी मैटर का ऑर्डर किस तरह लिखते हैं, यानी कि उसमें जितनी रोज़ की तादाद है पहले वो लिख देते हैं, उसके बाद जितने कॉलम्स होंगे वो लिख देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमने इनका ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ए बराबर है 2 3 -5 और 6, यानी कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें उसके एलिमेंट हैं 2 3 और -5 और 6। तो इसमें देखें हमारे पास ये 2 और 3 एक रो हो गई, ये हमारे पास होगी R1। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास दूसरी रो हो गई, ये हमारे पास होगी R2। तो हमारे पास कितनी रोज़ हुई, हमारे पास एक R1 और R2, हमारे पास 2 रोज़ हुई। तो पहले हम रोज़ को लिखते थे, रोज़ बाय, फिर अब इसमें देखेंगे हमारे पास कॉलम कितने, एक कॉलम हमारे पास ये हो गया, 2 और 5 ये हो गया हमारे पास C1, दूसरा कॉलम हमारे पास ये हो गया C2। तो हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2/2, तो ये हमारे पास जो ऑर्डर हुआ वो 2/2 का होगा, क्योंकि इसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो हम लिखेंगे the order of matrix, the order of matrix A is 2/2। तो ये हमारे पास था उसका पार्ट नंबर A, जिसका ऑर्डर हमारे पास आया 2/2। तो पार्ट नंबर B है हमारे पास 2 0 3 और 5। तो आइए से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ B बराबर हमारे पास 2 0 3 और 5। तो इसमें देखें हमारे पास रोज़ की तादाद, एक रो ये हो गई, उसके अलावा दूसरी रो ये हो गई, ये हमारे पास होगी R1, ये हमारे पास होगी R2। तो पहले हम R को लिखेंगे, रोज़ हमारे पास 2 हैं, तो ये हमने 2 को लिख दिया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉलम कितने हैं। हमारे पास एक कॉलम तो ये हो गया, ये हो गया C1, और दूसरा कॉलम ये हो गया C2। तो इसमें हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, यानी कि ये हमारे पास 2/2, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास द मैट्रिक the orders of the order of metric the order of metric B is 2/2। तो ये जो हमारे पास उसका 1.1 का B पार्ट है, उसका हमारे पास ऑर्डर 2/2 आया, क्योंकि इसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के C पार्ट की तरफ। इसका पार्ट नंबर C है हमारे पास 2 और 4 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या ऑर्डर आएगा। तो C हमारे पास है 2 और 4। तो इसमें फर्स्ट तो हम देखेंगे कि इसमें रोज़ कितनी है। तो इसमें देखें सिर्फ एक ही रो है, 2 और 4, ये एक रो है, ये हमारे पास होगी R1। तो रो हमारे पास एक है, तो ये आ जाएगा 1/। अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास कॉलम कितने हैं। कॉलम एक ये हो गया हमारे पास 2, और दूसरा ये हो गया, तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स हुए। तो ये हमारे पास एक रो और 2 कॉलम, तो ये हमारे पास 1/2 का हुआ। तो हम लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक C is 1/2। तो ये हमारे पास जो C मैट्रिक है 2 और 4, उसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो 1/2 का है, क्योंकि इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास 1/2 हुआ।
तो इसका जो हमारे पास डी पार्ट है हमारे पास, एक हमारे पास मैट्रिक दिया हुआ है, उसमें 4, 0 और 6 ये एलिमेंट दिए हुए हैं, ये एंट्रीज दिए हुए हैं। तो हम मालूम करेंगे कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आता है। तो ये हमारे पास एंट्रीज दी हुई हैं 4, 0 और 6। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि इसमें रोज़ कितनी है। तो एक रो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये हमारे पास R1, R2 और R3। तो ये हमारे पास 3 रोज़ होंगी। जब भी हम किसी मैटर का ऑर्डर लिखते हैं तो हम फर्स्ट पहले उनकी रोज़ लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 रो हैं, तो ये हमारे पास 3 आ गया बाय। अब हम देखेंगे इसमें कितने कॉलम है। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, यानी कि 3 रोज़ दी हुई हैं और एक कॉलम दिया हुआ है। तो ये लिखेंगे हम 3/1। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या हुआ, हमारे पास जो मैट्रिक डी है उसका ऑर्डर 3/1 हुआ। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक डी इज 3/1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक डी है उसका ऑर्डर हमारे पास 3/1 आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 4 पार्ट्स के साथ। तो तब तक हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।